नमस्कार दोस्तों, बात कर रहे थे अपन प्रॉफिट एंड लॉस की। 8 क्वेश्चन अपन इसमें इसके कर दिए थे। 9th नंबर का क्वेश्चन देखना कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। ठीक है, आगे क्या बोले? while the discount of 8 article is equal to the profit earned on 8 article 6 article। तो मैंने कहा यार 12 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 9 की सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा? 9/12 मतलब 3/4। अब क्या बोलेंगे? डिस्काउंट ऑफ 8 आर्टिकल इक्वल्स टू 6 के प्रॉफिट के बराबर। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा? 6 8 मतलब 3। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां से क्या होने वाला है, अगर समझना मेरी बात, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्जिनल प्राइस, इन तीन की बात करेंगे तो, क्योंकि डिस्काउंट मतलब मार्जिनल प्राइस। किसी भी वस्तु की अगर कॉस्ट प्राइस 4 रुपए है तो 3 है, 3 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 3 है। तो आप मुझे बताओ सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 4। इतनी बात समझते हैं। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 0.4 का। प्रॉफिट, हाँ डिस्काउंट का प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 4 का। तो यार सर यहाँ तो प्रॉफिट 1 का हो रहा है, यहाँ तो प्रॉफिट 1 का हो रहा है, ये तो कह रहा है 4 का है। तो सर पहले 4 का बनाओ, मतलब अच्छा कुछ समझा नहीं आया। मैं 4 का प्रॉफिट बनाने के लिए क्या करें? इसको 4 से गुणा ही करना और इसको भी 4 से गुणा कर दें, तो ये 12 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। अब देखो प्रॉफिट कितने का दिख रहा है? प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 4। तब डिस्काउंट कितना दिया? 3। जब प्रॉफिट 4 का था तब डिस्काउंट कितना दिया होगा? 3 का। तो कहने का मतलब मार्जिनल प्राइस कितनी रही होगी? तो 3 डिस्काउंट दिया होगा, तो कहने का 16 मतलब 3 19। हाँ, अब आपसे पूछा क्या? डिस्काउंट परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितने पे दिया है? 3 रुपए का। कितने से दिया है? 19 से। मार्जिनल प्राइस से निकाल के डिस्काउंट का परसेंटेज दिया है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो इसमें 0.75 का ऐड करके भी तो कर सकते हैं। कर सकते थे, बात वही है। 0.75 का कैसे? 3/4 हो गया ना। अच्छा 3/4 का हाँ, 0.75 डिस्काउंट। 1 रुपए पे कितना डिस्काउंट है? 0.75। फिर 1 रुपए जोड़ के तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं था, ये ज्यादा अच्छा है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 10 पहले देखिए, अ मैन परचेज सम आर्टिकल एट रुपीज 5400 and he sell 2/3 of them at 5% profit, मतलब 5% प्रॉफिट पर बेचता है। एट what percent profit will he sell remaining to gain 13% so या ओवरऑल on overall। ओवरऑल। ठीक है, अब मेरे बच्चों इसकी बात को समझना कि आपको बोला है कि a man purchase some article of rupees 5400। मैंने कहा कुछ आर्टिकल खरीदता है, वो कितने में खरीदता है? 5400 रुपीस में। अब उसमें से 100 रुपए के आर्टिकल पर तो उसको 5% का लाभ होता है, तो 5% का मतलब 500 रुपीस। बचे हुए पर तो 5400 रुपए में से x पर तो किस पर लाभ हुआ? 5%। तो बचे हुआ कितना? तो 540 में से x माइनस कर दिया, बचे हुए जितना रुपए के आर्टिकल उस पर कितने का लाभ हुआ? मान लेते हैं 22% का। कितने का हुआ? 22% का। हाँ यार यही पूछा है, नहीं बात समझ में? ओवर टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 5400 का 13%। ये बोला है कि आपको बताओ। इसमें ये भी तो बोला है ना कि वो 2/3 है ना उस। अच्छा 2/3 पर हुआ है। हाँ अरे यार 2/3 पे हुआ है तो अपन तो बहुत गलत कर बैठे थे यहाँ तो। हाँ देखो टोटल मैंने कहा कितने रुपए के सामान खरीदे आपने? तो 5400 रुपए के सामान खरीदे।
उसमें से उसने उसने 2/3 बेचती है 5400 में से 2/3 बेचती है 5% और प्रॉफिट किस पर बेचे 5% 5% प्रॉफिट पर, तो 5/100 हो गया बस। अब 2/3 कितना निकलेगा यहाँ से बताओ, तो 3 से काट दिया अपन ने कितनी बार 18 तो 3600 पर, 3600 पर तो उसको कितना लाभ हुआ 5% का अब 5400 में से 3600 गया तो कितना बचा 1800 1800 पर मुझे पता नहीं कितना हुआ x% का लाभ हुआ, तो x/100 अपन को लाना तेरा तो टोटल कितना लाभ होना चाहिए हमें 13% का, 13/100 होना चाहिए। बात समझ में आ गई है ना। तो अपन इसको काटे भी नहीं तो ज्यादा अच्छा होगा, कट हो जाएगा हाँ ये 5400 into 2/3 तो रिमेनिंग कितना बचेगा 5400 का 1/3 बचेगा, हाँ है ना। मैंने कहा देखो 100 सबके पास बैठे कैंसिल 5400 सबका क्या है। अब मैंने कहा 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 39 यहाँ तो आएगा 5 into 2 10 प्लस x यहाँ पे x और ये कितना आ जाएगा 39 तो x x is equals to 29%। तो मैंने कहा रिमेनिंग जो आइटम्स होंगे वो किस रेट पर बेचने पड़ेंगे 29% के प्रॉफिट पर बेचने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सेम ऐसा ही है। A man purchase some number of article at rupees 1,89,000 and he sells 3/5 of them at 8% profit. What profit percent did he sell remaining to gain 12% of overall? Overall पे कितना 12%। तो अब धीरे धीरे आप इस बात को समझ गए होंगे कि यार 3/5 बेचा तो 3/5 बचेगा, उस पर कितना परसेंट प्रॉफिट कितना था इस पे 8% 8 8 ही आएगा अरे हम कर लेंगे ना प्लस बचे हुए कितने 2/5 बचे 2/5 पर कितना x% बराबर कितने के मैंने का 1,89,000 का 12% 12 के बराबर कर दो बस इतना ही समझ लो। तो ये कितना है 24 प्लस 2x बराबर 60 है ना। इसको उधर लेके जाएंगे तो 2x बराबर 60 माइनस 24 तो 2x बराबर कितना आएगा 36 x बराबर कितना आएगा 18%। तो रिमेनिंग पोर्शन कितने में बेचना पड़ेगा 18% प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। भाई हमने वो 1,89,000 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि वो सबके पास जाता तो मल्टीप्लाई हो जाता और डिवाइड में 100 भी नहीं किया क्योंकि डिवाइड 100 भी करते तो भी क्या होता वो कट जाता। तो अपन धीरे धीरे अपन प्रोसेस को कम करेंगे कैलकुलेशन में, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को छोड़िए, अभी इनका समय नहीं आया कि इनको करवाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक बार 14 देखिएगा। 14 क्या बोलता है आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स a man lost selling price of 9 आर्टिकल, ठीक। फाइंड दी प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। देखा क्या बोलता है कि एक आदमी ने 72 आइटम्स को सेल किया, एक आदमी ने 72 आइटम्स को सेल किया। कौन सा क्वेश्चन है 41 है ना। क्या बोला है आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ही लॉस्ट 9 आर्टिकल, उसको कितना 9 आर्टिकल ऑफ सेलिंग प्राइस 9 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस का लॉस होता है। तो आप मेरी बात समझना कि एक आदमी ने 72 आइटम खरीदे होंगे, हाँ, और फिर 72 को ही बेचा होगा, तब उसको लॉस हुआ है। तो लॉस कब हुआ होगा जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी 72 की और 72 की सेलिंग प्राइस है। 72 को खरीदकर 72 को बेचा होगा तभी तो उसको लॉस हुआ होगा। तो 72 की कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी किससे 72 की सेलिंग प्राइस है, किसके बराबर लॉस हुआ तो 9 आर्टिकल को जितने में बेचता हुआ तो 9 की सेलिंग प्राइस के बराबर है ना। तो उसको कितना लॉस हुआ इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, यही बोला है। तो मैंने तो यहां से कितना आ गया 72 की कॉस्ट प्राइस बराबर मैंने कहा 72 की सेलिंग प्राइस प्लस 9 की सेलिंग प्राइस, तो कितना आ गया 72 की कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 81 की सेलिंग प्राइस। तो मैंने कहा कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर कितना आ जाएगा 81 अपॉन 72, 9 से काटेंगे 9 टाइम, मतलब किसी भी वस्तु की कॉस्ट प्राइस 9 थी सेलिंग प्राइस 8 थी।
कॉस्ट प्राइस कितनी 9 और सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस 9 और सेलिंग प्राइस कितनी है 8। तो मैंने कहा लॉस कितने का हुआ होगा परसेंटेज ऑफ लॉस निकाल दे तो बताओ 1 रुपए का लॉस किस पर हुआ 9 पर प्रतिशत के लिए 100 से गुणा 1/9 की फ्रैक्शन कितनी होती है तो 11 से ही 1/9 प्रतिशत। बात समझ में आ गई क्या? एक बार लिख लीजिए सारे क्वेश्चंस को फटाफट से इनके आंसर तैयार कर लीजिए। पर सर ये लॉस तो सेलिंग चलिए भाई देखिए अभी क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे उम्मीद है 15 वाला आपने पढ़ा होगा और आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। और ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखना देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 15। आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल a man earn a profit of selling price is 5 pence। पेन नहीं है ये पेन्स है ना पंखे समझ पेन है ना ये पेन। आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल 10 कैंडल को सेल करने के बाद पता चला कि यार एक आदमी को जो प्रॉफिट हुआ है वो 10 पेन के बराबर हुआ है। 10 पेन के सेलिंग प्राइस 10 पेन की सेलिंग 3 पेन की सेलिंग प्राइस के बराबर है ना। और सेलिंग 10 पेन अगर 10 पेन को बेचते हैं तो मेन लॉस सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल और उसको किसके बराबर लॉस होता है कैंडल के 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस के। तो कहने का मतलब कहीं तो कैंडल थी, एक तो क्या थी कैंडल थी और एक थे हमारे पास पेन। मैंने कहा इनकी कोई ना कोई कॉस्ट प्राइस रही होगी और कोई ना कोई सेलिंग प्राइस रही होगी, खरीदा होगा और बेचा होगा। ठीक ऐसा बोला है। लॉस और बाद में निकाल लेंगे। तो देखो क्या बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज आर इक्वल। अच्छा ये भी बोला है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल है परसेंटेज ऑफ लॉस के। चलो अच्छी बात है। एंड कॉस्ट प्राइस, अच्छा ये कॉस्ट प्राइस भी है थोड़ा सा ये नहीं यहाँ डबल ऑफ की जगह सिंगल ऑफ है गलत है। एंड कॉस्ट प्राइस नहीं आएगा, ये एंड कॉस्ट प्राइस का मतलब अलग है। एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ दिस इज हिज की जगह हिज है ना, इसमें बहुत करेक्शन है। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। मतलब जो कैंडल की कॉस्ट प्राइस है वो क्या है द कॉस्ट ऑफ कैंडल इज हाफ दी हाँ पेन की कॉस्ट प्राइस की हाफ है। जो कैंडल की कॉस्ट प्राइस है वो पेन की कॉस्ट प्राइस की हाफ है। तो मैंने कहा अगर मान लो कैंडल की कॉस्ट प्राइस 100 रुपए मानता हूं तो पेन की कितनी होगी 2x, क्योंकि कैंडल की क्या कॉस्ट प्राइस हाफ है, पेन की कॉस्ट प्राइस तो 2x में खरीदा होगा, इसको x में बेचा होगा। आगे बात समझो। मुझे पता नहीं इसकी सेलिंग प्राइस A होगी, इसकी सेलिंग प्राइस B होगी। हाँ ना, बात समझ गए। अब क्या हुआ क्वेश्चन ने बोला है कि सर अगर 10 पेन को 10 कैंडल को खरीदते हैं, कितने कैंडल को खरीदते हैं 10 कैंडल को, तो 10 कैंडल की कॉस्ट प्राइस बेचते हैं हाँ बेचते हैं सॉरी 10 कैंडल को बेचते हैं तो 10 की सेलिंग प्राइस कितनी आएगी 10 की सेलिंग प्राइस कितनी आएगी आप बताओ। 10 की सेलिंग प्राइस 10 कैंडल की सेलिंग प्राइस और इस केस में क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। जब 10 कैंडल को बेचते हैं तो प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ 3 पेन का। प्रॉफिट कब हुआ है किसके बराबर 3 पेन के बराबर। तो देखो 10 को आपने बेचा होगा और 10 को आपने खरीदा होगा। 10 कैंडल को खरीदा भी तो होगा, 10 को खरीदा होगा 10 को बेचा होगा तो 10 की सेलिंग प्राइस 10 की कॉस्ट प्राइस से ज्यादा आई होगी। तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा किसके बराबर 3 पेन। तो 3 पेन की सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ किसके बराबर हुआ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो कितनी 1 पेन की B, तो 3 पेन की कितनी आएगी 3 B। 10 की सेलिंग प्राइस कितनी है बताओ 10x और ये कितना आएगा 10 सेलिंग प्राइस तो 10 है ना 10A और ये 10x हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? शायद एक इक्वेशन ही बन चुकी है, दो बनेगी। ऐसे ही दूसरी बात में क्या बोला है कि एक आदमी को लॉस हुआ है। कब हुआ है लॉस जब उसने 10 पेन को बेचा है। 10 पेन को बेचा है तो 10 पेन को पहले खरीदा होगा तो 10 की कॉस्ट प्राइस ज्यादा रही होगी, 10 की
सेलिंग प्राइस। हाँ यार 10 की कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी किससे, 10 की सेलिंग प्राइस से। तो लॉस कितने का हुआ, 3 कैंडल का हुआ, 4 कैंडल का हुआ, 4 कैंडल की सेलिंग प्राइस, 4 कैंडल की सेलिंग प्राइस क्या है 4। हाँ यार 4 कैंडल की सेलिंग प्राइस तो ये ना 4 है। हाँ यार ये रही होगी। यहाँ से 10 की कॉस्ट प्राइस कितनी आई होगी बताओ, 10 पेन की, 10 इंटू 2 20x। हाँ यार 10 की सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी, 10 की रही होगी। क्या दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। ए और बी की, हाँ a और b की वैल्यू निकल जाएगी, तो काम हो जाएगा, a b भी निकल जाएगा, x भी निकल जाएगा। पर आप देख पा रहे हो इसमें यहाँ पे तो 3 इक्वेशन, तीन वेरिएबल की इक्वेशन तो 3 इक्वेशन में 3 वेरिएबल कैसे हो सकता है। हाँ, एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल। कतई परेशान नहीं होना। उसमें तरीका नंबर 1 नहीं प्रॉफिट होना। और लॉस भी तो इक्वल बता रहा अरे है। आप देखे तो उसे कतई परेशान, ये तरीका तो फेल हो गया कि नहीं हो गया, कोई बात नहीं, कतई परेशान मत हो। मैंने कहा आप तो बताओ प्रॉफिट कब होता है, जब हम 10 कैंडल को बेचते हैं। हाँ, तो 10 कैंडल को बेचेंगे तो हमेशा प्रॉफिट किस में निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। Cost तो price 10 की कॉस्ट प्राइस 10x, हाँ, और लॉस कितने का हुआ, X का। 3 पेन का हुआ। 10 कैंडल को खरीदने पर, बेचने पर 3 पेन का लॉस हुआ। 10 पेन को, 10 कैंडल को खरीदने पर कितने पेन का लॉस हुआ, 3 पेन। 3 पेन का लॉस हुआ। तो लॉस कितने का हुआ, 3 पेन की सेलिंग प्राइस का लॉस हुआ, तो 3 भी। और प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज की सोच से बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही 10 पेन को बेचा तो आपको केवल लॉस हुआ। अब लॉस हुआ तो लॉस परसेंटेज किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस। 10 की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 20x है। हाँ है ना, है कि नहीं है 20x, है ना 20x। तो 10 की कॉस्ट प्राइस तो ये आ गई। तब लॉस किसका हुआ, 4 की सेलिंग प्राइस का। तो 4 की सेलिंग प्राइस 4 है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 2 0 से 2 0 कट गए, फिर भी 3 x से x कट गया, 0 से 0 कट गया। आप परेशान मत हो, तो यहाँ तो कोई 3 वेरिएबल, 2 ही तो है। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, b अपॉन a कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4/3। ये इसको इसमें पुट कर देना। शायद ये रेशियो पूछा है आपसे मेरे हिसाब से कुछ। हाँ, रेशियो ही पूछा, लेकिन a अपॉन b पूछा है। हाँ तो उल्टा कर दो ना, a अपॉन b। तो फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल, सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल a है और कॉस्ट प्राइस 3:4 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, वापस से समझिए, एक बार फिर समझिए, वापस से समझना, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को क्या बोलना चाहते हैं, कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन अपनी धज्जियां उड़ा सकता है कभी। क्या बोला, देखो वापस समझते हैं। आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल, देखो सुने, आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल, 10 कैंडल को सेल करने पर मैं अर्न अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन। मैंने कहा 10 कैंडल को बेचा, 10 कैंडल को बेचने पर एक आदमी को प्रॉफिट होता है 3 पेन की सेलिंग प्राइस के द्वारा। ठीक, आगे क्या होगा, while selling 10 pen a man losses selling price of 4 pen। और जब वो 10 पेन को बेचता है तो उसको 4 पेन कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर का लॉस होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल एंड the cost price of candle is half the cost price of pen। कैंडल की कॉस्ट प्राइस इसकी हाफ है, कैंडल की कॉस्ट प्राइस पेन से हाफ है, तो पेन की 2x मान लो, इसकी ऑटोमेटिक x आ जाएगी। सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी थी, इसकी a मान लो, इसकी b मान लेते हैं, क्योंकि इनका रेशियो चाहिए। तो फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल एंड पेन, फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल एंड पेन। तो मतलब मुझे क्या निकालना, ए अपॉन बी निकालना था बस। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक आदमी ने 10 कैंडल को खरीदा, तो 10x रुपए में खरीदा हो, फिर बेच दिया, बेचते उसको क्या हो गया, लॉस लग गया। क्या लग गया, लॉस, सॉरी प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 पेन के बराबर। तो 3 पेन की किसके बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर। तो 3 की सेलिंग प्राइस 3 हो गई। परसेंटेज निकालना है तो 100 निकालना है, मल्टीप्लाई। फिर कहा कि उस आदमी ने फिर दोबारा 10 पेन खरीदे 20x, क्योंकि उसको मजा आया, क्या प्रॉफिट हुआ, तो फिर उसने 10 पेन और खरीदे, फिर उनको बेच दिए। जब बेचा तो पता लगा कि जो प्रॉफिट उसने कैंडल से कमाया था,
अब वो क्या किया कि 4 कैंडल के बराबर का लॉस झेल बचा, तो 4 का लॉस कितना आएगा, 4 ये आएगा, और परसेंटेज परसेंटेज के 100 निकाल दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया, x से x कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया ये 2 टाइम, अपने गलत लिखा वैसे वहां पे ना, तो b अपॉन a कितना आ गया 2/3, शायद मैं 2 से इस 4 को नहीं काटा था वहां पे ना, डायरेक्ट बेस लगा। कोई दिक्कत है क्या, a अपॉन b कितना आ जाएगा 3, कोई दिक्कत है क्या बताइए। अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या बोला, द प्रॉफिट when article is sold for rupees 800 is 20 times the less 20 times the loss, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, while it is sold, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा देखता हूँ, हिंदी मीडियम वाली किताब के अंदर क्या था, हिंदी मीडियम वाली क्वेश्चन था ये, हिंदी मीडियम वाली क्वेश्चन था ये। अब देखिए इसको हिंदी मीडियम में, इसमें करेक्शन दिख रहा है हमारे पास। हाँ, जब एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है तो उससे मिलने वाला लाभ, जब उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचा जाता है तो उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाएगा। बात समझ में, एक वस्तु है जिसको 800 रुपए में बेचा गया तो उससे मिलने वाला लाभ 20, जब उस वस्तु को 275 रुपए में बेचा जाएगा तो उससे होने वाली लॉस का 20 गुना है, 20 टाइम। मेरी बात समझ, तो उल्टा लिख दिया मेरे से। तो मेरे हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को वापस से पढ़ता हूँ, तो क्या था ये क्वेश्चन, देखना, द प्रॉफिट, अब देखना, द प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल is sold for rupees 800 is 20 times the less, लिखा हुआ है लॉस आएगा है ना, 20 times the loss है ना, increased when it is sold for rupees 275। है बात समझ में, नहीं बात समझ में नहीं है ये तो कुछ, हाँ ये सही है ना, find the what price of sold his goods if he want to earn 20% profit। ये बस समझो, ये गलत लिखा हुआ है इसमें भी, मैंने तो पूरा ही उल्टा लिखा। the profit earned when article is sold रुपीज 800, मतलब क्या बोला, 800 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर जो प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट, हाँ, द प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 800 इज 20 टाइम द लॉस ऑफ द लॉस, 20 टाइम द लॉस, है ना भाई, प्लीज, हाँ, 20 टाइम द लॉस increased, 20 times the loss increased when it sold for rupees 275। मतलब किसी वस्तु को जब 800 रुपए में बेचा जाता है, किसी वस्तु को जब 800 रुपए में बेचा जाता है तो उससे होने वाला प्रॉफिट, अब प्रॉफिट कब हुआ होगा, जब ये 800 रुपए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। बात समझ में, इससे होने वाला जो प्रॉफिट होगा वो क्या है, 20 टाइम है, किससे, जब वस्तु को 275 में बेचा जाएगा, हाँ, तो 275 में बेचेंगे तो लॉस हुआ होगा, लॉस हुआ होगा कॉस्ट प्राइस से कम रहा होगा, हाँ, सेलिंग प्राइस ये भी है, सेलिंग प्राइस ये, एक बार सेलिंग प्राइस अगर 800 थी तो उस वस्तु को जब 800 में बेचा तो इससे मिलने वाला प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट 275 में बेचने वाली वस्तु के से होने वाले लॉस का क्या है, 20 टाइम है ना। तो मान लेते हैं ये लॉस x रुपए का हुआ है, तो मैंने कहा प्रॉफिट कितने का होगा, 20x का होगा। बस इतनी बात समझ लीजिए कि मान लेते हैं वस्तु पे लॉस कितने का हुआ है, x रुपए का हुआ है, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 20x का होगा। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन, मजेदार है,
ये बस समझ। सर मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि वो आप ब्लैक बोर्ड पे लिखवाते थे ना क्वेश्चन वही बेस्ट है, क्योंकि अब इसमें आपने करेक्शन करवा दिया ना, तो हम इसके अंदर पेन चला के करेक्ट कर सकते हैं, फिर बाद में पढ़ेंगे क्वेश्चन करेंगे तो हमें दिक्कत होगी। अब आप तो क्वेश्चन एक बार मतलब लैंग्वेज समझ नहीं आई तो आपने अपना बना के बता दिया तो हम ऐसे कर लेंगे, हम वहाँ पे थोड़ी अपना बनाएंगे जब आप उसके लिए, हम तो छोड़ेंगे फिर सीधा सीधा। अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपना नहीं बनाया मैंने, बिल्कुल कंफर्मेशन देके बनाया। नहीं पर आपने तो कंफर्म किया, पर हमें याद थोड़ी रहेगा, वो तो दिक्कत है ना सर। तो वही काम करें पहले। या तो इसको करेक्ट करवा लेते हैं। हाँ इसको करेक्शन करवा लेते हैं, हाँ इसको पहले फाइनल करवा लेते हैं ना, हाँ। करवाते हैं इसको। तो देखो 800 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर जो आपको प्रॉफिट मिला वो 20 टाइम था, जब किसी वस्तु को 275 रुपये में बेचा तो उससे मिलने वाले लॉस का। आगे बात समझ। अब मैंने कहा यार यहाँ से भी कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ से भी कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ, हाँ या ना। मैंने कहा कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं सर, कि जब वस्तु को 800 रुपये में बेचा तो मुझे कितने रुपए ज्यादा मिले, 20x ज्यादा मिले। तो अगर मैं 800 में से 20x हटा दूं तो मेरी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, है ना। अगर मैंने वस्तु को 275 रुपए में बेचा तो मुझे x रुपए का लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, x रुपए का लॉस हुआ। अगर x रुपए का लॉस हुआ तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, तो मैंने कहा इसमें x रुपए और जुड़ जाता तो कॉस्ट प्राइस के बराबर तो बेच पाता बेचारा आदमी। तो मैंने कहा ठीक है भैया, ये कितना आएगा 270 में x जोड़ दिया, इसको इधर लेके दो, इसको इधर लेके दो, तो कितना आएगा 800 माइनस 275 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 21x। 21x आ जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से जरा बताइए, 525 अपॉन 21 से डिवाइड करते हैं इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 21 से काटेंगे 2 बार 25, नहीं 2 की 42, 42 के बाद होता 10 5 105 25 बार, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 25 रुपए की। मतलब किसी भी वस्तु को अगर 25 रुपए तो लॉस हो रहा था और प्रॉफिट कितना मतलब उस व्यक्ति को 25 को 2 से करेंगे 50, ठीक है, और ये 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 500 रुपए का प्रॉफिट। अब 500 का प्रॉफिट हो रहा होगा तो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी आप बताओ, आपको होगी 300 रुपए। कितनी कॉस्ट प्राइस आएगी, 300 रुपए आएगी। कितनी कॉस्ट प्राइस आएगी, 300 रुपए। चलो ठीक है। अब उसने पूछा है कि फाइंड दी प्रॉफिट, वो प्रॉफिट बताइए जब व्यक्ति को कितना हुआ है प्रॉफिट, हाँ 20 टाइम का 20% का प्रॉफिट। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट प्राइस ही सोल्ड हिज गुड्स इफ ही वांट टू अर्न 20% प्रॉफिट। क्या प्राइस होगी जब वो अपने ऑब्जेक्ट्स के अपने आर्टिकल्स को 20% प्रॉफिट पर बेचे। तो मैंने कहा वस्तु तो कितने की थी सर, 300 रुपए की थी, है ना। आप क्या कमाना चाहते हो, प्रॉफिट कमाना चाहते हो, कितना कमाना चाहते हो प्रॉफिट, 20%। 20% का मतलब समझते हैं कि सर 100 रुपए की वस्तु को 120 में बेचना चाहते हो, है ना। 300 रुपए 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेचना चाहते हो, 120 में, है ना। जबकि वस्तु कितने की, 300 की। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 बार 360। बात समझ में आ गई, 20% का प्रॉफिट। मैंने कहा कोई भी व्यक्ति है उसको उसने किसी वस्तु को खरीदा 100 रुपए में और बेचा कितने में, 120 में, मतलब कितने का फायदा हुआ, 20%। मतलब 20% का फायदा हुआ नहीं हुआ। क्वेश्चन तो बोलता है कि सर खरीदो 300 में और हम कहते हैं कि नहीं हम तो खरीदेंगे 100 में। क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब जो पूछा उससे 2 जीरो से 2 जीरो। सर ये पहले पहले क्यों होता है, वही तो था। बड़ा एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, सच बताऊं ना, मैं वास्तव में थोड़ा सा मैंने परिवर्तन किया है। मैं कोई भी क्वेश्चन का हिसाब बटा अपने हिसाब से नहीं कर रहा अभी। वाह, आई थिंक इस वजह से आप थोड़े से परेशान हो। हम तो सब थोड़े परेशान, लेकिन इसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई अल्टीमेटली है थी। शायद मुझे लग रहा है जहां तक है हाँ ये इस चैप्टर के अंदर जब से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस चालू किया है मैंने सर वो पहले शीट ये सबसे बड़ा काम था ये इसका हो गया। अब इसमें ना तो हम करेक्शन कर सकते ना हमें याद रहता सर ने क्या करेक्ट करवाया था। मैं समझ सकता हूँ। अब बाय चांस अगर हम वीडियो से बनाए तो उससे भी कैसे बनाएंगे आप बताओ। आप क्वेश्चन बोल रहे हैं और हम लिख रहे हैं, फिर वो आगे जा रहे हैं, फिर हम उसको बैक ला रहे हैं, फिर लिख रहे हैं।
इसका सॉल्यूशन दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से ना, तो तरीका ज्यादा बेटर वही था। तो नेक्स्ट क्लास से अपन यही करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर करते हैं, फिर आप बोलना क्वेश्चन 2 मिनट में करो। ज्यादा अच्छा वही है। देखो हो सकता है मैंने एक तरीका अप्लाई किया था, कोशिश की थी, नहीं तरीका बेटर है, पर शीट हाथ में हो वो भी करेक्ट तब बेटर है। अब क्या करें, अभी क्या है, पहली अब बार हम हमने शीट निकलवा भी लेंगे तो भी इसमें कई तरह से पहली बार टाइपिंग करने के लिए लड़के को रखा है। अब वो एक बार में 100% सबमिट सही भी नहीं होता। तो हिंदी की तो उसने 12 बजा दी होगी। हाँ हिंदी की भी बल्कि ना देखेंगे। चलो बाकी ऐसे रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके नेक्स्ट मतलब टाइप निकाल के इसको चेक करो। अरे मेन दिक्कत तो वो है।